आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, एक शीतलक रोधी विलयन को एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 के 222 ग्राम तथा जल के 200 ग्राम को मिश्रित कर बनाया गया। विलयन की मोललता ज्ञात करो। विलयन का घनत्व दे रखा है दोस्तों 1.072 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे विलयन की मोललता और मोलरता दोनों ही दोस्तों हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या ज्ञात करेंगे, मोललता। ठीक है, मोललता के लिए हल कर रहे हैं। मोललता, तो मोललता को ज्ञात करने के लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो एथिलीन ग्लाइकॉल, जो भी हमारा यौगिक है जिसको कि हम मिला रहे हैं, जो विलय है यहाँ पे है, क्या है दोस्तों, विलय एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2। ठीक है, इसका सबसे पहले हम अणुभार ज्ञात करेंगे। अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे, 2 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 2 ऑक्सीजन के लिए क्या आ जाएगा 16। तो यह हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16 दूनी 32। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 62, क्योंकि 24 × 6 30 और 30 प्लस 32 ये हो जाएगा 62 ग्राम। ठीक है, तो अणुभार हमने ज्ञात कर लिया इसका, और इसकी ग्राम में मात्रा हमें दे रखी है दोस्तों। W कितनी दे रखी है हमें प्रश्न में, 222.6 ग्राम। तो इसके मोलों की संख्या n हम ज्ञात कर सकते हैं। मोलों की संख्या n कैसे ज्ञात करेंगे, ग्राम में भार बटे अणुभार। तो ग्राम में कितना भार है 222.6 बटे अणुभार कितना है दोस्तों इसका 62। ठीक है, तो यहाँ पे मोलों की संख्या n का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और मोलों की संख्या n का मान आ रहा है दोस्तों हल करने के पश्चात 3.59 मोल। ठीक है, और जो हम यहाँ पे विलायक है दोस्तों, विलायक क्या है, जल, इसका हमें ग्राम में द्रव्यमान दे रखा है। ठीक है, कितना दिया है 200 दे रखा है हमें प्रश्न में, 200 ग्राम। 200 ग्राम, अगर इस दोस्तों इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 किलोग्राम। ठीक है, तो विलयन की मोललता, मोललता बराबर, मोललता बराबर क्या होता है दोस्तों, विलय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। विलय के मोल बटे, इसको भाग कर दें विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक, विलायक का भार किस में ज्ञात करना है हमें, किलोग्राम में लगाना है यहाँ पे। ठीक है, विलायक का भार लगाना है किलोग्राम में। तो विलय के मोलों की संख्या कितनी है, 3.59 मोल है, और जो हमारा विलायक है इसका किलोग्राम में भार कितना है 0.2। तो 0.2 से इसको भाग कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमें मोललता का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ रही है दोस्तों मोललता बराबर, मोललता बराबर 17.95 मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। ये दोस्तों क्या आ गई दोस्त, यहाँ पे जो एथिलीन ग्लाइकॉल है इसके जो विलयन बन रहा है इसकी मोललता का मान दोस्तों हमसे प्रश्न में पूछ रहा था। तो इसकी मोललता आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ज्ञात कर ली है, कितनी आ रही है दोस्तों, ये 17.95 मोल प्रति किलोग्राम। अब इसके पश्चात दोस्तों हमें क्या हल करेंगे, हम यहाँ पे मोलरता के लिए हल करेंगे। ठीक है, तो मोलरता के लिए हल करेंगे। ठीक है, तो मोलरता के लिए दोस्तों यहाँ पे चूंकि हमें घनत्व दे रखा है, घनत्व कितना दिया है, ये जो विलयन है विलयन का घनत्व दे रखा है हमें। ठीक है, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व हमें दे रखा है प्रश्न में, और ये कितना है 1.072 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ग्राम प्रति मिलीलीटर। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब दोस्तों विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। ठीक है, आयतन गुणा घनत्व, आयतन गुणा घनत्व।
तो चूंकि यहाँ पे बिलियन का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, बिलियन का द्रव्यमान दोस्तों क्या क्या है बिलियन में, 222.6 ग्राम तो ये हमारा ग्लाइकॉल है, एथिलीन ग्लाइकॉल, और 200 ग्राम जल है। तो बिलियन क्या है, इन दोनों को मिला करके बिलियन बन रहा है। तो यानी 2 बिलियन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 200 प्लस 222.6 ग्राम। ठीक है, तो बिलियन का द्रव्यमान कैसे लिखेंगे, 200 प्लस 222.6 ग्राम। ठीक है, और इसको दोस्तों हम घनत्व से भाग करेंगे, जो बिलियन का हमें घनत्व दे रखा है 1.072। ठीक है, और यह ये किसके बराबर होगा दोस्तों, बिलियन का आयतन। ठीक है, तो बिलियन का हमें आयतन यहाँ से ज्ञात हो जाएगा, बिलियन का आयतन, और यहाँ पे हल करने के पश्चात बिलियन का आयतन आ रहा है 394.2 मिलीलीटर में आएगा दोस्तों ये। ठीक है, मिलीलीटर। ठीक है, मिलीलीटर में आएगा ये। अब हमें चूंकि मोलरता दोस्तों ज्ञात करनी है, तो मोलरता किस ज्ञात करने के लिए आयतन जो होना चाहिए हमें लीटर में ज्ञात होना चाहिए। तो यानी ये जो मिलीलीटर है इसको हम आयतन को लीटर में बदलेंगे। तो लीटर में बदलने के लिए इसे 1000 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 0.394 लीटर। ठीक है, आयतन को हमने लीटर में बदल लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। तो मोलरता बराबर क्या होता है, विलय के मूल, मोलरता बराबर विलय के मूलों की संख्या या विलय के मूल बटे बिलियन का आयतन, किस में लगाना होगा हमें, लीटर में। इसको भाग कर दें बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, और वो भी दोस्तों हमें आयतन किस में लेना है, लीटर में यहाँ पे। ठीक है, तो विलय के मूलों की संख्या कितनी है, विलय क्या है दोस्तों, एथिल ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, इसके मूलों की संख्या है 3.59, और जो बिलियन है इसका आयतन कितना है लीटर में, 0.3942। ठीक है, 3.942। तो इसको हल कर लेते हैं, तो ये आ जा रहा है दोस्तों मोलरता 9.11 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, मोलरता बराबर, ठीक है, तो मोलरता बराबर 9.11 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। यही दोस्तों क्या है, हमारे प्रश्न का उत्तर है। हमसे मोलरता पूछ रहा था दोस्तों और मोलरता, दोनों ही चीज़ें हमने ज्ञात कर ली हैं बिलियन के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।